मूवी की शुरुआत एक डोमेन नाम के आदमी से होती है। वो कुछ आदिवासियों से बचकर भागते हुए जाता है। वहीं हम जेसी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपना पार्सल लेकर बग्गी से अपने घर वापस जा रही थी। फिर हम देखते हैं जेसी एलन को वो पार्सल खोलकर दिखाती है। जेसी एलन से शादी करना चाहती थी और ये दोनों अमेरिका के रहने वाले थे। ये अफ्रीका में ही रह रहे थे और जल्दी अमेरिका वापस जाकर शादी करने वाले थे। फिर हम देखते हैं जेसी ने एलन के लिए एक सूट मंगवाया था और वो एलन से कहती है कि आप ये सूट पहनकर दिखाएं। फिर एलन वो सूट पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डुमोड किसी तरह से एलन और जिस्का के पास पहुंचता है। डुमोड उन्हें बताता है कुछ आदिवासी लोग मेरा पीछा कर रहे हैं और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तब उससे एलन कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा भाई भी गया था, वो कहाँ है? डुमोड कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई कहाँ है, पर अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें एक शर्मा नाम के आदमी के पास जाना होगा। फिर डुमोड उसे बताता है कि मैंने सोने की शहर को ढूंढ लिया था जहाँ पर चारों तरफ सोना ही सोना था, यहाँ तक कि वहाँ की सड़कें भी सोने की थीं। फिर एलन डुमोड से कहता है, फिर डुमोड एलन को एक सिक्का देता है। वो सिक्का सोने का होता है। डुमोड कहता है कि ये सिक्का तुम शर्मा को दिखाना और वो तुम्हें सोने के शहर जाने का रास्ता बताएगा। तभी हम देखते हैं एलन उन आदिवासियों को जो डुमोड का पीछा कर रहे थे, एलन उनका पीछा करता है और एक आदिवासी को पकड़कर एक तालाब में फेंक देता है। तालाब में से निकलकर वह भाग जाता है। आदिवासी का चाकू एलन के कपड़े पर लग गया था, जिसके लगने से उसका कपड़ा फट गया था। फिर अगले दिन एलन बाजार जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी एक खास किस्म का कपड़ा बेच रहा था। वो आदमी एलन से वो कपड़ा खरीदने के लिए कहता है, पर एलन मना कर देता है। फिर वो आदमी अपने पैर में चाकू भोंक लेता है। ये देखकर एलन घबरा जाता है, पर वो आदमी हंसने लगता है क्योंकि उसके पैर में कुछ भी नहीं हुआ था। उसने वो खास किस्म का कपड़ा पहन रखा था। फिर वो एलन ले लेता है। ये आदमी शर्मा का पता एलन को बता देता है और एलन शर्मा के पास पहुंच जाता। अब एलन शर्मा को वही सिक्का दिखाता है जो उसे डुमोड के पास से मिला था। वो शर्मा को दिखाता है। शर्मा उस सिक्के को देखता है और एलन से कहता है कि ये सोने के शहर का सिक्का है। फिर शर्मा एलन से पूछता है, क्या तुम सोने के शहर के बारे में जानना चाहते हो? तब एलन कहता है, मुझे सोने के शहर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे भाई को ढूंढना है जो सोने के शहर की तलाश में वहाँ गया था और उसे ढूंढने ही मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर एलन अपने घर जाता है। वहाँ देखता है जेसी अमेरिका जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। एलन के साथ चलने को कहती है, पर एलन मना कर देता है। वह कहता है, मुझे मेरे भाई को ढूंढने जाना है। फिर एलन एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और जलपुरा की दीवार के बारे में पूछता है। वो आदमी कहानियों के हिसाब से नक्शे में अंदाजे से निशान लगाकर बताता है जलपुरा की दीवार के बारे में। फिर एलन उन्हीं निशानों के आधार पर जलपुरा की दीवार ढूंढने निकल पड़ता है और उसे वहाँ पहुँचकर बहुत सारे आदिवासी मिलते हैं। उनमें से एक आदिवासी जिसका नाम घास होता है, वो एलन को बहुत ही गौर से देख रहा था। एलन उसे भी अपने साथ ले लेता है और तभी शर्मा वहाँ पर आ जाता है और साथ चलने के लिए कहता है। एलन उसे मना कर देता है। फिर शर्मा कहता है, मुझे सोने के शहर के बारे में बहुत कुछ जानकारी है और मैं आपकी मदद उसे ढूंढने में कर सकता हूँ। फिर एलन शर्मा को साथ ले जाने के लिए मान जाता है और तभी वहाँ पर एलन देखता है कि जेसी वापस लौट आती है और एलन से साथ चलने के लिए कहती है। और अब ये सब चल देते हैं सोने के शहर को ढूंढने। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है, उसे वो लोग किसी तरह से पार कर लेते हैं। उसके बाद एक गहरी नदी को पार करके ये लोग एक पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं। तब उन्हें एक दीवार दिखाई देती है, उसके बीच में रास्ता है। ये लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं। शर्मा आगे चल रहा होता है। एलन उसे रोकता है और एक पत्थर को फेंकता है। तब वहाँ पर नुकीले खंजर निकल आते हैं और ये सब समझ जाते हैं कि रास्ता बहुत ही कठिन है। फिर ये लोग बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलकर इन्हें दीवार पर एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर नदी और कुछ रास्तों के निशान बने हुए थे। जैसे
जेसी और एलिन उन्हें समझने की कोशिश कर ही रहे थे। वैसे ही वहाँ पर शर्मा आ जाता है और वो उस सोने के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वैसे ही वो पत्थर नीचे गिर जाता है और उस रास्ते के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसमें से पानी निकलने लगता है और वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। वहीं गाज के साथ एक आदमी जो कि इन लोगों की हेल्प करने के लिए आया था, वो उस गड्ढे में गिरकर मर जाता है। एलिन उसे उसी सोने के टुकड़े पर गोली चलाता है और वो जमीन के अंदर हो जाता है। उसके अंदर होते ही रास्ता फिर से बराबर हो जाता है और अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी इन्हें एक गहरी नदी मिलती है। ये लोग नदी को पार कर ही रहे होते हैं। वैसे ही इन्हें कुछ आदिवासी आदमी मिल जाते हैं। वो एलिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हारे साथ जो लड़की है यानी कि जेसी, उसे हमारे हवाले करना होगा। एलिन उन्हें साफ मना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी रात हो जाती है और ये लोग अपनी नाव पर ही सो जाते हैं। रात के वक्त बहुत सारे आदिवासी इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। एलिन किसी तरह से इन लोगों से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़ता है। आगे देखता है कि इन्हें और भी आदिवासी लोग मिलते हैं और एक आदिवासी एलिन के ऊपर भाला फेंकता है, लेकिन अंदर वही कपड़ा पहने हुए था जिस कपड़े पर किसी भी औजार का कोई असर नहीं होता है और ऐसे एलिन बच जाता है। तभी हम देखते हैं आदिवासियों का सरदार ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि एलिन के पास कुछ शक्तियां हैं और ये इंसान नहीं कोई शैतान है। ये देखकर वो सरदार इन लोगों को आगे जाने के लिए बोल देता है और ये लोग आगे जाने लगते हैं। तभी सुबह हो जाती है और इन्हें नदी के एक किनारे पर एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर नदी का पानी बहुत ही तेजी के साथ जा रहा था। एलिन अपने नाव को उस गुफा के अंदर ले जाता है। इनकी नाव इनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ये लोग सामने देखते हैं पानी के अंदर से बहुत जोर से आग उबल रही थी। आग की लपटें हो रही थी। ये लोग किसी तरह से अपनी नाव को बचा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब ये अपनी नाव से नीचे उतरते हैं तब ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल की खंडर इन्हें दिखाई देते हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी जेसी का पैर जमीन के अंदर धंसना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में जेसी जमीन के अंदर गिर जाती है। जेसी जब नीचे पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा है और वो सबको ये बात बताती है। और इसके बाद शर्मा जो कि बहुत ही लालची इंसान है, वो कहता है कि मैं भी नीचे जाऊंगा, पर एलिन शर्मा को मना कर देता है और खुद नीचे चला जाता है। जब वो नीचे जाता है तो उसे बहुत ही पुराने सांप और कई किस्म के जानवर दिखाई देते हैं जो कि उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर घास उन पर हमला करके उन्हें मार देता है। एलिन कई सांपों को गोली चलाकर मार देता है और जेसी को लेकर ऊपर आ जाता है। सब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा सा झरना दिखाई देता है। झरने के आगे नदी दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से लाल आग के अंगारों की तरह दहक रही होती है। उसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सिटी ऑफ गोल्ड पहुंच चुके हैं। अब ये लोग आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक सोने का एक बहुत बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। तभी उस दरवाजे में से एक बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा जैसे ही बाहर होता है उस पर एक शेर हमला करने वाला होता है। वैसे ही घास उस बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ जाता है और घास को बचाने के लिए एलिन को शेर पर गोली चलानी होती है और वो शेर मर जाता है। वैसे ही वहाँ पर बहुत से बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं और इन लोगों को अंदर बुलाया जाता है। ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ पर एलिन को उसका भाई मिल जाता है। एलिन अपने भाई को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसी की तलाश में वो यहाँ तक आया था। अंदर हर चीज सोने की होती है, दीवारों को छोड़कर सीढ़ियाँ, जमीन और जितनी भी चीजें होती हैं सब सोने की ही होती हैं। तभी वहाँ पर इनका बादशाह आता है और वो आदेश देता है कि इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए। इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें अंदर रानियों के पास भेजा जाता है। यहाँ पर 2 रानियां होती हैं, एक अच्छी रानी और एक बुरी रानी। अब यहाँ पर फैसला किया जाता है कि इन सभी को जमीन के अंदर सोने के पानी में धकेल दिया जाए और जैसे ही नीचे का ढक्कन खोला जाता है उसमें जैसे गिरने लगती है वैसे ही एलिन उसका हाथ पकड़कर किसी तरह से बचा लेता है और ये देखकर बादशाह को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने हथियारों से एलिन के ऊपर हमला कर देता है। पर एलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने कपड़ों के अंदर खास किस्म का कपड़ा पहन
रखा है। ये देखकर बादशाह को बहुत ही हैरानी होती है। वो सोचता है कि ये या तो शैतान है या फिर कोई बहुत बड़ा देवता, और फिर बादशाह वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं शर्मा, जो कि बहुत ही लालची इंसान है। वो बादशाह के पास जाता है, बादशाह से मिल जाता है और बादशाह से पूछता है कि मैं एलिन को कैसे हरा सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं एलिन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका भाई यहाँ आकर उसे मिल गया है। तभी वहाँ पर किसी और कबीले के लोग आ जाते हैं। फिर एलिन का भाई उसे बताता है कि ये लोग पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं। कबीले का सरदार एलिन के पास आता है और एक पत्थर को अपने सिर से तोड़ देता है और एलिन को भी पत्थर तोड़ने के लिए कहता है, और एलिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एलिन कहता है कि ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही छोटा है। फिर एलिन जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर देखता है और कबीले के सरदार से उस पत्थर को तोड़ने के लिए कहता है। एलिन कहता है कि पहले आप इस पत्थर को तोड़ो, फिर मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगा। कबीले का सरदार बहुत ही जोर से अपना सिर जमीन पर मारता है। जैसे ही कबीले का सरदार उस पत्थर पर अपना सर मारता है, वैसे ही वहीं पर गिर जाता है, लेकिन वो सरदार इस पत्थर को नहीं तोड़ पाता। वहीं अब बारी आती है एलिन की। एलिन बड़ी चालाकी के साथ डायनामाइट को उस पत्थर से लगा देता है और बड़ी ही आसानी से उस पत्थर को तोड़ देता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसने इतनी आसानी से ये पत्थर तोड़ दिया। ये देखकर कबीले का सरदार चुपचाप अपने आदमियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं शर्मा को, जो कि एलिन के कमरे में जाता है और उसकी पिस्टल को चुरा लेता है और उस कपड़े को भी। कई बार एलिन को कई हथियारों के निशाने से बचाया था और उस बादशाह को बताता है कि अब उसके पास कोई भी हथियार नहीं है जो उसे बचा सके। फिर वो बादशाह अपने आदमियों के साथ वहाँ पूरी सेना के साथ वहाँ पर हमला कर देता है। एलिन अपने आदमियों और वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ वहाँ की दीवारों, ईंटों और पत्थरों से बादशाह की लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके सेना के लोग इतने ताकतवर होते हैं कि उनके ऊपर कुछ भी असर ही नहीं करता। अब एलिन एक शेर के ऊपर चढ़ जाता है जो कि सोने का होता है, और इस वक्त आसमान में बहुत ही जोर जोर से बिजली चमक रही होती है। अब एलिन अपने साथी गाज से उसकी कुल्हाड़ी को मांगता है और शेर के ऊपर जोर जोर से उस कुल्हाड़ी से वार करता है ताकि आसमान में चमकने वाली बिजलियों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और ऐसे ही होता है, बिजली शेर के ऊपर गिरती है और वहाँ पर सोना पिघलना शुरू हो जाता है, जिससे उस बादशाह के फौज के बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। लेकिन बादशाह उसी कबीले के सरदार की मदद लेता है जिसे पहले एलिन ने हरा दिया था, और एलिन अंदर चला जाता है जहाँ पर बुरी रानी और अच्छी रानी होती हैं। बुरी रानी जो कि पूरी तरह से वहाँ पर अपना कब्जा चाहती है, और एलिन बहुत ही चालाकी के साथ बुरी रानी और कबीले के सरदार को सोने के पानी में धकेल देता है, जिससे वो मर जाते हैं। तो वो बादशाह अभी तक जिंदा होता है। एलिन उसे भी सोने के पानी के नीचे फेंक देता है, जिससे कि वो भी सोने का बन जाता है और वो भी खत्म हो जाता है। अब शर्मा को पता चल गया था कि अब वो जिंदा रहने वाला नहीं है। फिर वो एलिन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन एलिन उसे माफ नहीं करता है और उसे भी उठाकर वो सोने के पानी में फेंक देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। और ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।